बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप स्पेन का जो है वो ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं और आपको स्पेन का वीज़ा मिल गया है, अब आपने जो है स्पेन जाने से पहले जो है हेल्थ कंट्रोल फॉर्म जो है एक फिल करना होगा, जो कि जो है कंपलसरी है कि जब जो कोई भी ऐसा बंदा जो है वो कोविड की वजह से, अगर इस वक्त कोविड की सिचुएशन की वजह से स्पेन ने जो है वो ये फॉर्मेलिटी रखी है कि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क से, एशियाई कंट्री से जो है वो ट्रैवल करते हैं स्पेन के लिए, तो आपने वहाँ पे स्पेन ट्रैवल करने से पहले एक हेल्थ कंट्रोल फॉर्म के नाम से एक फॉर्म है जो आपने जो है वो फिल करना होगा, जो कि कंपलसरी है। और ये आपने फॉर्म जो है ये 48 आवर जो है वो पहले फिल करना होगा, उससे पहले ये आप फिल नहीं कर सकते। अगर फिल करेंगे तो आधा फॉर्म फिल होगा और बाकी जो आधा फॉर्म है वो जब आपकी फ्लाइट को 48 आवर्स रह जाएंगे तो तब जो है वो फिल होगा। दोस्तों, इस एक हेल्थ कंट्रोल फॉर्म को जो है मैं आपको बताता चलूं कि इस फॉर्म को जो है एक और नाम भी जो है वो दिया जाता है, जिस FCS। इस फॉर्म को FCS फॉर्म भी जो है वो कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस वक्त ये मैं BLS इंटरनेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ, जो कि थर्ड पार्टी इदारा है, जो जहाँ पे आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बकायदा आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि आपने जो है वो स्पेन जाने से पहले, अगर आपकी एज 6 साल से कम का बच्चा भी आपके साथ अगर जा रहा है तो वो भी जो है ये फॉर्म जो है वो फिल करेगा, और जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो ये फॉर्म जो है वो चेक किया जाएगा, तब आपको एंट्री दी जाएगी। फ्रेंड्स, इस फॉर्म को फिल करने के लिए इस लिंक पे आपने जाना होगा। ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है आपके सामने ओपन होगा। फ्रेंड्स, इस हेल्थ कंट्रोल फॉर्म का एक और नाम भी है जिसको FCS फॉर्म, इसी फॉर्म को जो है FCS फॉर्म भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों एक ही चीजें हैं, चाहे आप इसको FCS फॉर्म कह लें जाके, चाहे इसको हेल्थ कंट्रोल फॉर्म जो है वो कह लें। तो फ्रेंड्स, आइए आप इसको फिल करना मैं आपको स्टार्ट करना सिखाता हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने जो है ओपन होगा। अगर तो आप बाई एयर जा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर फेरी के थ्रू आप जा रहे हैं, यानी कि शिप के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर आपने इस वाली ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो मैं बाई एयर जाऊंगा तो क्लिक हेयर वाली इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, आप न्यू फॉर्म, जो इंडिविजुअल फॉर्म है, इसको फिल करेंगे। अगर आप फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ या पूरे ग्रुप को जो है वो लेके जा रहे हैं, आप पूरे ग्रुप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे जाएंगे। और प्रीवियसली अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है और आपका फॉर्म जो है कुछ पोर्शन सेव हुआ है और कुछ पोर्शन आपने भी जो है वो फॉर्म का फिल करना है, तो फिर आपने यहाँ पे जो है वो नीचे वाली ऑप्शन पे जाना होगा। तो हम पहली दफा फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो मैं इस वाली इंडिविजुअल वाली फॉर्म को जो है वो फिल करूंगा। और यहाँ पे अब आपने जो है वो अपना सर नेम देना होगा। सर नेम फ्रेंड्स आपके नाम का आखिरी वाला हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम अगर अली भट्ट है तो भट्ट जो है वो मेरा सर नेम होगा, और नेम जो है या गिवन नेम जो है वो मेरा अली आएगा। यहाँ पे अब आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है। अब आपने यहाँ पे जो है वो अपनी फ्लाइट नंबर जो है लिखेंगे, तो मैं फ्लाइट नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। अच्छा, फ्लाइट नंबर लिखने के बाद अब आपने कौन सी डेट को पहुंचेंगे वो डेट यहाँ पे जो है वो देनी होगी। तो मैं 4 अप्रैल कर देता हूँ, क्योंकि ये 48 घंटे पहले आपने फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देना होगा, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस को दोबारा से आप कंफर्म करेंगे। अब फ्रेंड्स, आपने अगर तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन कोई और है, मिसाल के तौर पर आप अमेरिका जा रहे हैं, स्पेन जस्ट आप ट्रांसलेट करेंगे, तो फिर एक ट्रांसलेट वीजा आपको चाहिए, तो फिर आपने इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। अदरवाइज जो है मेरा तो फाइनल डेस्टिनेशन है जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेन है, तो मैं इस ऑप्शन को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन भी स्पेन है। और दोस्तों, अगर आपके साथ कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर जा रहा है, या फिर आपके साथ कोई बच्चा माइनर जा रहा है, जितना बालक जा रहा है, तो फिर आपने इस वाली ऑप्शन को क्लिक करना होगा और नीचे बताना होगा कि आप उस ग्रुप के सरबराह हैं, या फिर कोई अगर ग्रुप का कोई और सरबराह है उस पूरे ग्रुप का। और अगर आपके साथ कोई बच्चे जा रहे हैं या कोई ग्रुप जा रहा है, तो उसका सरबराह जो भी होगा उसका आप यहाँ पे नाम देंगे, उसका सरनेम देंगे, यहाँ पे उसका पासपोर्ट नंबर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो लिहाजा इसको मैं खत्म कर दूंगा। ये उस सूरत में है अगर आपके साथ बच्चे या फैमिली या ग्रुप मूव करने जा रहा है। अब आप नीचे आएंगे, आपने आई एम नॉट रिपोर्ट इस वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, और सारी ये दोनों ऑप्शन को जो है इनेबल करने के बाद आपने सेंड वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। अब दोस्तों, अब यहाँ से आपने कंटिन्यू वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, ये आपको कह रहा है अगर आप अपना डाटा दोबारा भी रिव्यू करना चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू वाली ऑप्शन को क्लिक करूंगा, तो आप अगर दोबारा से रिव्यू भी अपना डाटा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे जो है वो दोबारा से अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो देना होगा। तो मैं दोबारा से पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसी तरह अब आपके नीचे सिक्योरिटी कोड आपसे मांग रहा है। सिक्योरिटी कोड फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, आपकी ईमेल एड्रेस पे जो है ये सिक्योरिटी कोड जो है ये मुझे पिन जो है रिसीव हो चुका है 6 डिजिट का। ये अब आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ से जो है वो पेस्ट करना होगा, और यहाँ पे अब आपने आई एम नॉट रिपोर्ट वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे और नीचे से कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो चले जाएंगे।
अब फ्रेंड स्टेप 1 हमने क्लियर कर लिया। अब स्टेप 2 पे आ गया। नाम आपका सर नेम ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, नेम भी इसी तरह बाय डिफॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे आपने लिखना होगा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं क्या है, तो मैं यहाँ पे मेल वाला ही ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। पासपोर्ट नंबर भी आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो बताना होगा, तो मैं यहाँ पे जो है वो मोबाइल नंबर पाकिस्तान का यहाँ पे दे दूंगा। ये देखिए पीके लिखा हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान का कोड दूंगा और आगे जो है वो अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे दे दूंगा। अगर अपना मोबाइल नंबर दूसरा भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। जिन क्वेश्चन के साथ स्टार लगा हुआ है ये कंपलसरी है, ये आपने लाजमी तौर पर जो है फिल करने होंगे। इसके साथ स्टार नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगर ये दूसरा नंबर भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अब ईमेल एड्रेस आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, तो डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आप यहाँ से ईयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ईयर सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने यहाँ से क्या करना होगा कि फिर आप मंथ सिलेक्ट करेंगे, फिर डे सिलेक्ट करेंगे। आपने डेट ऑफ बर्थ भी दे दी। अब आपको कह रहा है कि आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपका घर का जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या है, तो यहाँ पे मैं अपना परमानेंट एड्रेस घर का जो है वो लिख देता हूँ। अब आपको अपार्टमेंट नंबर कह रहा है कि आपका अपार्टमेंट नंबर कौन सा है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपने यहाँ पे जो है वो कंट्री सिलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह आप सर्च करके भी नाम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको प्रोविंस पूछ रहा है, स्टेट पूछ रहा है, तो मैं अपने सूबे का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। जो आपका प्रोविंस होगा वो आपने यहाँ पे जो है वो नाम लिखना होगा। आप सिटी का नाम लिखना है, सिटी का नाम लिख दें। जिप कोड अगर आपको मालूम है आप दे दें, अगर नहीं मालूम तो आप हाल ही छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन को जो है वो नीचे से जो है वो क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स ये वाली जो हमारी जो ये भी डिटेल है ये सेव हो चुकी है। अगर यहाँ पे फ्लाइट नंबर खुद से ही लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने क्यूआर लिखा है, तो क्यूआर से मतलब कि कतर एयरवेज है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे सीट नंबर अपना जो है वो देना होगा, तो मैं अपना सीट नंबर जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। तो अब आपने डेट ऑफ अराइवल आपकी ऑलरेडी लिखी हुई आ रही है, जो कि आप पीछे दे चुके हैं। अब आपको कह रहा है कि आप स्पेन के अंदर जो है किस जगह पे जो है वो स्टे करेंगे। तो आपने यहाँ पे अपने होटल की डिटेल भी दे सकते हैं। यहाँ अगर किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के पास, किसी के पास अगर आप स्पेन में ठहरना चाहते हैं, घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है होटल का नाम लिख देता हूँ। तो इसी तरह आप होटल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको कह रहा है कि नंबर और स्ट्रीट कौन से है जहाँ पे ठहरेंगे। मैंने अपने होटल का एड्रेस के नाल अगर स्ट्रीट नंबर भी दे दिया। अब आपको अपार्टमेंट नंबर भी जो है वो कह रहा है, तो अपार्टमेंट नंबर भी यहाँ पे मैंने दे दिया। अब आपको कह रहा है कि आपके सिटी और रीजन का जो है वो नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे मैड्रिड लिख दूंगा कि मैं मैड्रिड में जो है वो स्टे करूंगा। तो ये मैड्रिड आ गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे प्रोविंस सिलेक्ट करना होगा, ये बाय डिफॉल्ट मैड्रिड उठा लेगा। अब आपने यहाँ पे टाउन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो है वो दोबारा से मैं मैड्रिड वाली ऑप्शन पे जाऊंगा। इसी तरह जिप कोड आपने यहाँ पे आप देना होगा, तो मैं यहाँ पे जिप कोड दे देता हूँ। फ्रेंड इसी तरह आपने पूरी डिटेल यहाँ पे जो है देनी होगी जिस जगह पे आप स्पेन जाके स्टे करेंगे। और अगर आपका सारे का सारा स्टे इसी एक ही जगह पे है, तो फिर आपने इस वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करना होगा। और अगर आप किसी और जगह पे भी ठहरेंगे तो आप इस ऑप्शन को जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो मैं इसी एड्रेस पे जो है वो परमानेंट जितने भी दिन ठहरूंगा इसी एड्रेस पे रहूंगा, तो मैं इसी को जो है वो टिक करके आगे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन को टिक कर दूंगा। और अगर आप किसी और जगह पे भी रहेंगे तो फिर आप इसको जो है वो अनचेक कर देंगे। अब आपको कह रहा है कि थर्ड पोर्शन पे आ रहा है कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि प्लीज इंडिकेट कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ योर ट्रिप, कि आप किस कंट्री से जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखूंगा। आप अपनी ऑप्शन में जो है वो इंडिया, बांग्लादेश जो भी होगा आप लिखेंगे। प्लीज इंडिकेट द कंट्री वेयर यू हैव ट्रैवल्ड टू पास थ्रू इन द लास्ट, यानी कि आप पिछले 14 दिनों में किस जगह पे जो है वो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने ही कंट्री में था, पाकिस्तान में ही था पिछले 14 दिनों में भी, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखूंगा। अगर मल्टीपल कंट्रीज में आप रहे हैं पिछले 14 दिनों में, तो आप मल्टीपल कंट्रीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर 3 से 4 से अलावा ज्यादा कंट्रीज हैं तो फिर आप यहाँ से और भी कंट्री ऐड कर सकते हैं। अब आपको कह रहा है कि मैं चूंकि सिर्फ 14 दिनों सिर्फ पाकिस्तान में एक ही कंट्री में ठहरा हूँ, तो एक ही कंट्री का नाम दे रहा हूँ। अब आपको कह रहा है कि आप जो है क्यों स्पेन जाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं ट्रैवलिज्म, टूरिज्म के लिए जो है वो जाना चाह रहा हूँ, तो मैं टूरिज्म यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन को जो है क्लिक करूंगा। आप अपनी रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ से जो है वो चूज कर सकते हैं। अब आपको कह रहा है कि चौथे नंबर पे आपको लेके आ गया हेल्थ क्वेश्चनर के बारे में पूछ रहा है। हैव यू बीन इन कंटेक्टेड विद द पर्सन दैट हैव बीन कंफर्म्ड केस फॉर कोविड ड्यूरिंग द लास्ट। तो दोस्तों 14 दिनों में मुझे ना ही कोई कोरोना हुआ है और ना ही किसी कंटेक्ट पर्सन के साथ जो है वो मैं ठहरा हूँ। दोस्तों मेरे पास जो है अपने कंट्री का जो है वो सर्टिफिकेट है, तो यूरोपियन सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं अदर सर्टिफिकेट वाली ऑप्शन पे जो क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आपके पास कौन सा जो है वो सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों मेरे पास वैक्सीनेशन का जो है वो सर्टिफिकेट है, तो मैं वैक्सीनेशन वाली जो है वो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है वो चूज करूंगा। अब आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपका सर नेम पूछ रहा है, तो सर नेम यहाँ पे दे दिया। फर्स्ट नेम मैंने दे दिया जो कि प्रीवियसली हम दे चुके हैं।
फ्रेंड यहाँ पे अब आपने डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। डेट ऑफ बर्थ मैंने दोबारा से यहाँ से जो है उसी तरह सेलेक्ट करेंगे जैसे पिछली साइड में मैंने आपको बताया। अब आपको कह रहा है कि वैक्सीनेशन जो है आप कौन सी कंपनी के लिए है, उसका क्या नाम है। तो दोस्तों मैंने साइनोफार्म वैक्सीनेशन लगवाई है। यहाँ पे दुनिया की सारी वैक्सीनेशन का नाम जो है मौजूद है, तो मैंने साइनोफार्म जो है लगवाई है, तो मैं यहाँ पे साइनोफार्म जो है वो सिलेक्ट करूंगा। अब आपको कह रहा है कि डेट ऑन विच जो है रिसीव द वैक्सीनेशन शेड्यूल, तो आपने जो है वैक्सीनेशन शेड्यूल आपने कौन सी डेट को जो है वो लगवाई है। तो फ्रेंड्स मैंने जो है वो मुझे जून में वैक्सीनेशन लगी है और 10 जून को लगी थी 2021 को। ये मैंने वैक्सीनेशन जो लास्ट मेरी डेट थी, जिस डेट को मेरी लास्ट वैक्सीनेशन हुई है, वो डेट यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। अब आपको कह रहा है कि कंट्री ऑफ वैक्सीनेशन की आपने वैक्सीनेशन कौन से कंट्री से करवाई है। तो फ्रेंड्स मैंने पाकिस्तान से करवाई है, तो मैं पाकिस्तान क्लिक करके यहाँ पे वैलिडेट सर्टिफिकेट वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है द कंट्री ऑफ ओरिजिन इज पाकिस्तान, वंस द सर्टिफिकेट हैव बीन वैलिडेटेड यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई इट। यस दोस्तों मेरा यही है, यही सारी डिटेल है, तो मैं मॉडिफाई इसको नहीं करूंगा। तो मैं यस वाली ऑप्शन को क्लिक करके इसको वैलिडेट करूंगा। और फ्रेंड्स इस कॉलम पे थोड़ा सा एरर जो है वो आ गया था, वो मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पे अब आपने डेट वो बतानी होगी कि जिस डेट को जो आपको वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है वो रिसीव हुआ था। यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया कि आपने ये लिखना है कि कौन सी डेट को वैक्सीनेशन जो है वो आपने लगवाई। तो फ्रेंड्स इसकी जगह पे आपने ये करेक्शन कर लेनी है कि जिस डेट को जो है वो आपको वैक्सीनेशन का शेड्यूल रिसीव हुआ है, वो वाली डेट आपने यहाँ पे जो है वो देनी होगी। आप इसको वैलिडेट करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी वैलिडेट आपको करवा चुका हूँ। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अब आपको कह रहा है कि ये आपने डाटा इसको अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो अच्छी तरह रिव्यू कर लें, क्योंकि इस डाटा को रिव्यू करने के बाद आपका QR जनरेट हो जाएगा, फिर आप डाटा चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरा सारा डाटा जो है वो एक्यूरेट है, तो मैं यस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूंगा और आगे जो है वो चला जाऊंगा। अब फ्रेंड्स इंडिकेट द एक्सेप्टेंस वाली ऑप्शन को यहाँ पे जो है आप इनेबल चेक करेंगे और एंड प्रोसेस वाली ऑप्शन को जो है वो टिक कर देंगे। फ्रेंड्स एंड वाली ऑप्शन को जो है आप क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली आपका फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है। अब आपने ये कह रहा है कि फॉर्म फॉर्मेट जो है आपको PDF चाहिए या वॉलेट फॉर्मेट चाहिए, तो मुझे PDF फॉर्मेट में जो है ये फॉर्म जो है वो चाहिए। तो मैं PDF फॉर्मेट जो है इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूंगा। तो ये मेरा जो है वो यहाँ से जो है मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें मेरा एक QR बाकायदा तौर पर जो है वो जनरेट हो चुका है। एयरपोर्ट पर यही QR कोड जो है वो आपका जो है वो स्कैन जो है किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप पूरा प्रोसेस करेंगे और यहाँ से नीचे फाइनलाइज वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस आपका A से लेके Z तक जो आपका फॉर्म है ये फिल हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।